षडबल भाग 3 में आपका नमस्कार है, स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हमने षडबल भाग 1 और षडबल भाग 2 में बहुत ही आसानी तरीके से हमने स्थान बल का पहला प्रकार युग्मायुग्म बल, दूसरा केंद्रादि बल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जाना था। आज डिस्काउंट बल किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट कुंडली बनाना आता है तब तो ठीक है। अगर डिस्काउंट कुंडली बनाना नहीं आता है तो हमने डिस्काउंट कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है बहुत ही सरल विधि और आसान तरीके से हमने बताया है। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम उसे जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में अपलोड है, उसे आप देख लेंगे, तभी आप डिस्काउंट बल ज्ञात करना सीख पाएंगे। तो डिस्काउंट कुंडली में बताया है कि प्रथम डिस्काउंट 0 डिग्री से 10 डिग्री यानी 0 अंश से 10 अंश के बीच का प्रथम डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब यह 0 से 10 अंश कहाँ से आता है भाई? तो यह आपका अस्पष्ट ग्रह जो निकाला रहता है उसी से ही लगन कुंडली, नवमास कुंडली, डिस्काउंट कुंडली, होरा कुंडली सभी उसी स्पष्ट ग्रह से ही बनते हैं। ठीक है ना, तो उसी में से 0 से 10 डिग्री तक के अंश जिस ग्रह में होती है उसे प्रथम डिस्काउंट कहते हैं, और 10 से 20 अंश जिस ग्रह में होती है, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, उन ग्रहों को द्वितीय डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, और 20 से 30 डिग्री जिसका अंश हो वह तृतीय डिस्काउंट में आता है। ठीक है ना, तो यह वीडियो आप अवश्य देख लें। अगर सूर्य, मंगल और गुरु अगर प्रथम डिस्काउंट में होगा तो 15 कला बल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी इसे पहले सुन लें, फिर अभी अंत तक देखने के बाद आपको समझ में सारा आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसे शुरू से देखते चले जाएं, पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। अगर सूर्य, मंगल और गुरु का प्रथम डिस्काउंट में अगर हो तब 15 कला बल प्राप्त होता है। अगर यही सूर्य, मंगल, गुरु द्वितीय डिस्काउंट में होगा तो एक भी कला नहीं प्राप्त होगा, 0 कला प्राप्त होंगे, या तृतीय डिस्काउंट में भी होगा तो 0 कला प्राप्त होंगे। तो यह याद रखेंगे कि सूर्य, मंगल और गुरु अगर प्रथम डिस्काउंट में हो तभी उसे 15 कला का बल प्राप्त होता है, और वही शुक्र और चंद्र अगर यह तृतीय डिस्काउंट में होंगे तो 15 कला का बल प्राप्त होता है। अगर यह द्वितीय या प्रथम डिस्काउंट में होंगे तो 0 कला का बल प्राप्त होता है। ठीक है ना, उसी तरह से बुध और शनि द्वितीय डिस्काउंट में अगर है तो 15 कला का बल प्राप्त होता है, अगर यह प्रथम या तृतीय डिस्काउंट में होगा तो 0 कला प्राप्त होगा। तो आइए हम उदाहरण स्वरूप समझते हैं किसी का स्पष्ट ग्रह सूर्य का। सबसे पहले हम देखते हैं 0 राशि 10 अंश 7 कला 34वीं कला है, यानी 10 अंश 7 कला ही नहीं, ज़्यादा हो गया, 11 में आ गया। तो यह हमने आपको बताया कि 0 से 10 अंश को प्रथम डिस्काउंट, 10 से 20 द्वितीय डिस्काउंट, 20 से 30 अंश को तृतीय डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अभी देखिए सूर्य का 0 राशि 10 अंश 7 कला यानी 10 से ज़्यादा हो गया, इसलिए किस डिस्काउंट में आया? द्वितीय डिस्काउंट में। तो हमने बताया है कि सूर्य प्रथम डिस्काउंट में होगा तो 15 कला प्राप्त होगा। तो अभी सूर्य किस कौन डिस्काउंट में आया? द्वितीय डिस्काउंट में, यानी इसको 0 कला प्राप्त हुआ, यानी एक भी बल प्राप्त नहीं है डिस्काउंट बल में। ठीक है, अब चंद्र का आते हैं। चंद्र का ग्रह स्पष्ट है, एक राशि 0 अंश 26 कला 47वीं कला। तो एक राशि 0 अंश यानी 0 से 10 के बीच में, यानी प्रथम डिस्काउंट आ गया। ठीक है ना, तो प्रथम डिस्काउंट में अब चंद्र जो है तृतीय डिस्काउंट में रहता तब इसे 15 बल प्राप्त होता। अब चंद्र प्रथम डिस्काउंट में इसलिए इसे 0 बल प्राप्त होगा। अब मंगल 2 राशि 21 अंश 52 कला 45 कला। ठीक है ना, तो यह 20 से 30 के बीच में है, 20 अंश से 30 के अंश के बीच में है, यानी यह तृतीय डिस्काउंट में आया। अब हमने बताया है कि मंगल जो है प्रथम डिस्काउंट में 15 बल देता है, तो यह तृतीय डिस्काउंट आ गया, यानी इसका बल
जीरो प्राप्त हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से गुरु का आते हैं तो गुरु है 3 राशि 24 अंश 7 कला 32 विकला, तो 20 से 30 अंश यानी गुरु भी आपका तृतीय अंश में आ गया। हमने बताया कि 0 अंश से 10 अंश के बीच में हो वह प्रथम दशकोण, 10 से 20 के अंश के बीच में हो वह द्वितीय दशकोण, और 20 से 30 के बीच अंश के बीच में हो तो वह तृतीय दशकोण होता है, ठीक है। अब आते हैं शुक्र। शुक्र 11 राशि 23 अंश 20 कला 10 विकला है, तो 23 यानी 20 से 30 अंश के बीच में आया, तो 20 से 30 अंश, 30 अंश मतलब क्या हो गया आपका तृतीय दशकोण हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि शुक्र जो है वह तृतीय दशकोण में हो तो 15 कला प्राप्त होता है। तो देखिए शुक्र आपका तृतीय दशकोण में है और यह आपका 15 कला बल देगा, ठीक है। अब आते हैं शनि की बात करते हैं। तो शनि जो है 2 राशि 7 अंश 7 कला और 45 विकला है, यानी यह 0 से 10 के बीच में है, यानी प्रथम दशकोण में आया। अब हम देखेंगे शनि द्वितीय दशकोण में बल प्राप्त करता है, यानी शनि का भी बल प्राप्त नहीं हुआ, यानी आपके जो ग्रह स्पर्श सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि में सिर्फ शुक्र तृतीय दशकोण में था, इसलिए इसे 15 अंश का बल मिला, 15 कला का बल मिला, और बाकी किसी को कोई भी ग्रह का बल प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से दशकोण बल को ज्ञात की जाती है। तो आशा करते हैं कि आप दशकोण बल भी आसानी पूर्वक समझ गए होंगे, और हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।